स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूरे हम चैप्टर वाइज आपका सारा क्वेश्चन बताएंगे, आपको वैसे वैसे करके क्या करना है, तैयारी कर लेनी है। ठीक है, यदि हम पहले चैप्टर से हम बात करें, पहला चैप्टर जो है आपका प्रश्नावली ये वंश से संबंध और फलन है, जिससे आप क्या कर लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा समुच्चय 1 2 3 में आर यानी ये रिलेशन दे देगा और कहेगा कि संबंध फलन क्या है, समतुल्य है, संक्रमण, ये सब आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला है समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 आर ए और बी, उसके बाद तथा बी दोनों ही सम या विषम है तो निम्न में संबंध का चयन कीजिए, यानी इसमें भी संबंध का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित या संक्रमक है। ठीक है, यदि अगला देखिएगा, अगला है आपके पास सवाल, यदि आर तथा R2 दो तुल्यता संबंध समुच्चय ए में है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि n गुणे n पर संबंध R जहाँ AB R CD E तो AD बराबर BC तुल्यता संबंध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अगला पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n गुणन n पर संबंध R जहाँ AB E R C D तथा A+D = B+C एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, बस इसको पढ़ लीजिएगा नॉर्मली। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांक के समुच्चय n में परिभाषित संबंध R x y से 3 विभाज्य है जहाँ x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक तुल्यता संबंध, यानी आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, देख लीजिएगा। मान लीजिए कि ये फंक्शन यानी एफ एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टेंडिंग टू आर, तब एफ यानी एफ एकैकिक है, आच्छादक है, बहु आच्छादक है, एकैकिक है परंतु आच्छादक नहीं है, आपका चयन करना है। ठीक है, इसमें इसी तरह ये वाला भी है, एफ एक्स = एक्स क्यू द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टेंडिंग टू आर, यानी बताना है इसी ऑप्शन के जैसे इसमें यहाँ पर भी ऑप्शन होगा, इसमें बताना है कि क्या रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, अगला है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि EF(x) = 2x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर एकैकिक तथा आच्छादक है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला हम इस यानी पहले चैप्टर से होगा, अगले चैप्टर में देखेंगे, अर्थात दूसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको देखना है, अर्थात दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखना है, उसमें आपका मुख्य मान ज्ञात करना है, cos इनवर्स -x/2 ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, यानी cosec इनवर्स -√2 tan इनवर्स -√3 cosec इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। अगला है, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/7 = tan इनवर्स 31/17, यानी आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगला है आपके पास tan इनवर्स √1 - cosx / 1 + cosx = x/2। अगला आपके पास सवाल है, देखिएगा, tan इनवर्स cosx - sin x / cosx + sin x = π/4 - ये कई बार पूछा गया। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला है आपके पास tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 = π/2, यानी आपको लाना है प्रूव करके। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला है आपके पास sin इनवर्स 1/5 + cos इनवर्स x = 1, तो x के मान ज्ञात कीजिए, यानी ये भी आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स cosx / 1 + sin x, यानी बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा है। ठीक है, इसको भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना बढ़िया से। अगला है आपके पास cos इनवर्स -x, बस पढ़ लीजिएगा, पर ये शायद निकाल चुका है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है आपके पास, अगला चैप्टर है आपके पास प्रश्नावली ये 3, यानी आप भी में आपको ये पढ़ लेना है। ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि व्युत्क्रम कब होंगे, जब AB = BA और ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, इसमें अगला हम आप भी में पढ़ेंगे, x तथा y के मान क्या होंगे यदि x बरा इतना दे दिया जाए और इतना दे दिया जाए, तो गुणा कर लीजिएगा और गुणा करके x के जगह पे 3 यानी कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद कह रहा है, a और तथा b
बी दे दिया है तो कह रहा है बी इंटू, तो बी को पहले लिख के उसको बाद में लिख के गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। अगला करिए, कई बार पूछा गया, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर इतना, 2x माइनस वाई बराबर इतना, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यानी आपको क्या करना है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ क्या करें, वाई से वाई काट देंगे और एक्स से 2x मिलकर 3x हो जाएगा और इसको भी जोड़ देंगे और 3 को बटे में भेज देंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला है आपके पास एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए कि यानी एक बार एफ एक्स यहाँ पर लिखें, एक बार वाई लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार आप एक्स प्लस वाई लिखिएगा और यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कॉस एक्स और बगल में कॉस वाई साइन वाई ऐसे करके रख के मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पर डायरेक्ट एफ एक्स यानी एक्स प्लस वाई रख के देखिएगा दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, यानी ये भी एक्स का मान बताना है तो आपको क्या करना है, गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके आप लोग 7वें क्वेश्चन में हमको देखना है कि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश इजकल टू आई हो तो अल्फा का मान बताइए, अर्थात ए रख लेना है और ए डैश लिख लेना है। ए डैश का मतलब इसका चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और आई का मतलब समझ रहे, 2 का है तो 1 0 0 1, यानी रख के आपको गुणा करके इस अल्फा का मान बता देना है, ठीक है। यदि उसके बाद अगला है आपके पास 8वां क्वेश्चन है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषमित दोनों हो तो वो क्या होगा, ए क्या होना चाहिए, एक शून्य आव्यूह होना चाहिए। शून्य आव्यूह होगा तो सममित और विषमित दोनों एक साथ होगा, ठीक है। इस बात का रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। अगला आपके पास ए बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया, कह रहा है कि ए बी डैश यानी गुणा करके आप उसका चेंज कर दीजिए रो को कॉलम में, ठीक है। और या तो आप चेंज करके गुणा करिए, देखिएगा दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। और इसको आपके बाद अगला क्वेश्चन है ये 10वां, ए इनवर्स आपको बिल्कुल आना चाहिए, कन्फर्म 8 नंबर का आता है, ठीक है। ए इनवर्स आपको आना ही चाहिए बिल्कुल। इस चैप्टर से कन्फर्म क्वेश्चन ये है कि जो 100% आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात कर लेना है। ए इनवर्स में 2 सवाल दिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा सारणी है। सारणी में देखेंगे तो सारणी में हमारे पास पहला है तो कह रहा है तो इसमें ऐसे हल करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके हम लोग एक्स का वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि बिंदु ए m-1 बी इतना दे दिया और सी इतना दे सरेखीय हो तो एम का मान ज्ञात कीजिए। सरेखीय हो तो हमारे पास प्रतिबंध क्या होता है, चाहे तो बहुत तरीके होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला है हमारे पास ए बराबर दे दिया है इतना इतना, तो माड का वैल्यू क्या, तो माड आपको निकालना माल आता ही होगा, तो माड निकाल कर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,0 6,0 और 4,3 हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम ही है कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग कर लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 करके, ठीक है। अगला है आपके पास ये दे दिया है 1 1 1 1 एक्स प्लस वाई 1 1 1 प्लस वाई इजकल टू एक्स, यानी आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस ए प्लस बी 1 1 1 प्लस सी, यानी आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये जरूर कन्फर्म यानी कई बार पूछा गया, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। अगला है ए बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी 2b 2c 2c c माइनस ए बी, यानी इजकल टू क्या सिद्ध करना है हमको, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगला है आपके पास a प्लस बी प्लस 2c ए बी सी बी सी प्लस 2a बी सी ए सी प्लस 2b इजकल टू 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगला है आपके पास ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। अगला सबसे लास्ट है, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, ए सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसको इन दोनों को क्या कर लीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें का एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये 8 नंबर का ही है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला हमारे पास है इसी तरह अव्यूह विधि से कह रहा है, अव्यूह विधि से हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो हमको फार्मूला मालूम है कि एक्स इजकल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। इसी फार्मूले पर हम इसको हल करते हैं, ठीक है। ए इनवर्स निकाल लेंगे और बी हमारे पास दिया है 6 2 1, ठीक है। इसका गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद कंपेयर कर देते हैं, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, ठीक है। ये आना चाहिए, ये या तो देखिए, या तो ए इनवर्स पूछेगा या तो ये पूछेगा, यानी दोनों सवाल दे देगा और कहेगा कि दोनों में से कोई एक कीजिए, ठीक है। तो आपको करना